गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद त्रिवेदी आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई ई लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत भी है। कक्षा 7 को लेकर के हिंदी, जो कि मैं पाठ 5 पढ़ा रहा हूँ, कठोर और कुटीर, जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त, और ये हमारा 5वां भाग है। और अब तक हम लोगों ने देखा कि वो बुद्धन जो है अपने बेटे की आहट को सुनना चाहता है रात के अंधेरे में। एक तो उसे लकवा लग गई है, जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकता है, अपने बिस्तर से नहीं निकल सकता है। आगे हम देखेंगे, अगर आप पेज नंबर 44 खोल लेंगे किताब में तो काफी अच्छा होगा। तो अब हम देखते हैं ऊपर से, सबसे ऊपर, बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। यानी प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। यानी बुद्धन जो था वो रात के अंधेरे में उसके पाँव के जो आवाज को सुनना चाहता था, तो वो अंततः वो सफल हो गई। वो इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वो चौंका। जैसे किवाड़ पे खुला तो वो चौंक गया कि अरे, वो चौंकने से क्या मानते, वास्तव में वो गोकुल था, यानी वो उसका पुत्र ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल। बेटा, आज बड़ी देर लगाई। आप कभी कभी बाहर चले जाते हो और काफी लेट से आते हो, तो आपके माता पिता आपसे पूछते हैं कि बेटा आज बहुत देर हो गया, क्या कारण था? स्कूल आप समय पे गए लेकिन इतने लेट से आए, तो आप बताते हो पिताजी दोस्त के घर चले गए थे, या एग्जाम में फंस गए थे, या साइकिल खराब हो गया था। तो उसी तरह वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं अपने बेटे से। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। क्या कारण है रोने का? बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? अगर आप किसी कारणवश बिना पिताजी को मालूम नहीं है, माताजी को मालूम नहीं, आप रोने लगते हो, तो पिताजी या माताजी आपसे पूछते हैं कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? आज मजूरी नहीं मिली, मजूरी यानी मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? अब उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों? अगर नहीं मिली तो फिर आपने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या कारण है? संवेदनशील होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। गोकुल ने अपनी बातों को रखना शुरू किया उनके समक्ष। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा, आज भगवान ही मालिक है। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज को देख करके अपने मन में एक बना लेते हैं कि आज मेरा काम नहीं होगा, या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। तो वो भी समझने लगा कि खाली घड़ा देखा तो वो सोचा कि आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा ओवरसीयर साहब आज कुछ ज्यादा खफा है। ओवरसीयर यानी सर्वेक्षक, इंग्लिश के शब्द है ओवरसीयर, सर्वेक्षक। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। इंजीनियर का अर्थ होता है अभियंता हिंदी में। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। यानी किस वो बताना चाह रहा है कि किस प्रकार एक दूसरों पर अन्याय किया जाता है, वो उतार रहे हैं। इसके पिछले पाठ में आप लोगों ने देखा था अन्याय के विरोध, तो किस प्रकार जूलिया पर अन्याय हो रहा था। तो यहाँ पे भी एक लाइन दे दिया गया है। शाम को मजदूरी देते समय भी साफ इनकार कर दिया। क्या इनकार करते हैं? आज दाम नहीं दिए जाएंगे। यानी इंजीनियर साहब ने काम करवा लिया और बोल दिए कि आज पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसीयर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट आए। पर जैसे ही सर्वेक्षक अधिकारी जो थे उन्होंने बयान दे दिया कि आज मजदूरी नहीं दी जाएगी, तो यह सुनकर के सारे मजदूर जो थे वो घर लौट गए। गोकुल लौट चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। अच्छा, क्या होता है कि अक्सर कुछ भी पड़े हुए दिखाई देते तो हम जल्दी उठाते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है इसने कुछ रखा होगा या कुछ भी होगा। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते। पास पहुंचने पर
लेकिन जब वो पास पहुंचते हैं तो मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ बटुआ है। यानी बटुआ का अर्थ होता है पर्स, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग जो है अपने पॉकेट में कैरी करते हैं। तो पर्स को वो देखा, रखे रखे हुए पर्स को, बटुआ को देखा, उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। जब वो पर्स को उठाया और देखा तो वो काफी भरा हुआ था, यानी वजन थी उसमें। वो सोच में पड़ गया। वो कुछ समय सोचने लगा इस पर्स को उठा करके कि क्या है, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। यानी उसके हाथों में वो पर्स था, वो बटुआ था, और वो सोच रहा था कि अब मैं इसे खोलकर देखूं या नहीं देखूं। न देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। उसने सोचा कि नहीं, मैं इस पर्स को, मैं इस बटुए को खोलकर नहीं देखूंगा। नहीं देखने का, फिर आगे हम देखेंगे। कौतूहल निर्मित करने के लिए उसने उसे टटोला, यानी उत्सुकता को, यानी वापस आने के लिए उसने उसे टटोला, है ना, उसको दबा करके देखा। टटोलना मतलब उसको दबा करके देखना, इधर से देखना, इधर से देखना, है ना, जैसे मन वैसे वो देखना शुरू किया। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए है और कुछ कम भी नहीं। यानी जब वो उसको टटोला और देखना शुरू किया तो मालूम चला कि उसमें क्या है, रुपए है, कुछ कम नहीं है। अब आगे देखेंगे। और बहुत कम नहीं, थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं, इस बटुए का मैं क्या करूं, इसमें उपस्थित पैसे का मैं क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे कुछ बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया। यानी उनके पिताजी जो थे संस्कारी व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को समझाया था, जो उसे सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि बटुआ किसका है। वो बार बार बटुए को हाथ में लेकर के सोच रहा था कि अरे ये बटुआ किसका है, इसमें पैसे पड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति होगा जो इस बटुए को छोड़ दिया होगा या गिर गया होगा, है ना। तो इस तरह से जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तो उसकी क्या दशा होगी। जिस व्यक्ति का ये बटुआ होगा वो खो गया है तो उसकी दशा क्या होगी, वो तो काफी बेचैन ही होगा। आपका कोई भी सामान अगर गिर जाता है या खो जाता है घर में तो आप क्या करते हो, बहुत बेचैन हो, तो यहाँ खोजते हो, नीचे खोजते हो, ऊपर खोजते हो, बार बार मम्मी से कहते हो कि मम्मी मैं सामान रखा था वो कहाँ है। तो इस तरह से वो भी सोचने लगा कि वो भी व्यक्ति क्या होगा, बहुत ही बेचैन होगा। तब उसकी क्या दशा होगी। दशा का अर्थ होता है अवस्था, वो किस हालत में होगा, यानी बेचैनी होगा। रुपए पैसे का क्या मूल्य है, यह बात वो कुछ दिनों में ही अच्छी तरह जान गया था। यानी जब वो कमाने गया था तो वो रुपए पैसे के मूल्य को समझने लगा था कि यह इसकी क्या मायने हैं हमारे जीवन में, रुपए की क्या मायने हैं, इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह भी हम लोग पैसे को बर्बाद कर देते इधर उधर जाने में या किसी सही तरीके से सामग्री नहीं खरीदने पर। तो उसके उपयोग को वो जान गया था गोकुल। उस व्यक्ति की उस समय की दशा क्या विचार करके वो इस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। यानी उसे पा करके वो भी बेचैन हो गया था, लग रहा था कि उसके होशो हवास उड़ गए थे, वो भी बेचैन होने लगा था कि इस बटुआ जिसका है वो काफी बेचैन होगा। और वो बेचैनी उसमें भी क्या हो रही थी, झलक रही थी। उसे ध्यान आया, अब हम आ गए थे, उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी। उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो और किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है। यानी वो सोच रहा है कि
हो सकता है शायद यह बटुआ जो है उन्हीं का होगा, क्योंकि वही अच्छे तरीके से दिख रहे थे, कान में मोती पिए हुए थे, है ना। शायद ये उन्हीं का होगा, और इतना पैसा रुपया आसान नहीं है कैरी करना या ढोना। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। और वो इस चीज को सोच रहा है कि जरूर ये कुएं के पास खड़े होकर के पानी पिए होंगे, है ना। पानी पीने के समय लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने हाथों से घड़ियां निकाल लेते हैं, अगर ऊपर पर्स रखे हैं तो वो पर्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी पीने के समय कभी कभी बहुत सारी चीजें गिर जाते हैं, तो हो सकता है वो निकाल करके रखे होंगे या कुछ भी किए होंगे। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और वो सोचा भी नहीं होगा कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा। और शायद उसी के बारे में गोकुल जो है सोच रहा था, थोड़ा सा घबराया हुआ था, थोड़ा सा लग रहा था कि वो ही काफी बेचैन हालत में है, और उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसका पर्स खो गया है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, और इसमें जितने सारे जो भी अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं उनका हिंदी भी आप लिख लोगे, और ये सारे शब्दार्थ जो अपने कॉपी में लिख करके तैयार रखोगे। और बच्चों, अपनी कॉपी को रेडी रखिए और अपने कॉपी को तैयार करके उससे चेक कराने के लिए तैयार भी रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।